अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर अली प्रेजेंटिंग जे एंड डेवलपर्स। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहरिया के अंदर जो प्राइस है वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले 2-3 माह से बहरिया में एक रिकॉर्ड एप्रिसिएशन आई है प्राइस में, और ओवरऑल उस जगह पे भी प्राइसेस बढ़ रही हैं जहाँ पे पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टीज़ माइनस में थी या नेगेटिव में जा रही थी। और इसी के चलते बहरिया में जो ऑलरेडी प्राइसेस हाई थी जिन प्रीसेंट्स की या जिन ब्लॉक्स की, वहाँ पे जो है जो प्राइस है वो पीक पे पहुँच चुकी है। तो आज की जो ये वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है कि इस मार्केट में जिस वक्त प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है, वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिनमें इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। बात करेंगे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के आसपास की प्रॉपर्टीज़ की, जो कि जिसमें प्रीसेंट 30, प्रीसेंट 31, प्रीसेंट 32, 33, प्रीसेंट 34 और प्रीसेंट 35 आते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की ही प्रॉपर्टीज़ आती हैं। आइदर इट्स 125 स्क्वायर यार्ड्स, 250 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स, और जो विलाज हैं 350 स्क्वायर यार्ड्स के, वो भी इसमें आते हैं। तो अब हम मैप पे चलेंगे और मैप पे मैं आपको जो है इसका जो है डेवलपमेंट स्टेटस भी दिखाऊंगा, इनकी लोकेशंस को भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ओवरऑल इनमें कितना काम बाकी है तो वो इंशाल्लाह हम अभी मैप पे देखेंगे। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के जैसे जैसे डेवलपमेंट करीब आ रही है, जैसे जैसे वो अपनी डिलीवरी के करीब आ रहा है, वैसे वैसे इसके आसपास के एरियाज़ की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। लिहाजा ये कुछ 4-5 एरियाज़ जो मैं अभी मेंशन कर चुका हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में 2 साल या 3 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। अपनी एक पहली वीडियो में भी मैं ये अर्ज़ कर चुका था कि हमें बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अगले 1 साल में या 1.5 साल में ये स्टेडियम कंप्लीट होकर डिलीवर हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे तो अभी उसमें बहुत सारा काम पड़ा है। हम यूँ कह सकते हैं कि अभी तक 30% ही जो है स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हुई है, और 70% उसका रहता है, जिसमें कम से कम 2 से 3 साल डिलीवर होने में लगेंगे। जी, तो इस बेल्ट में सबसे पहले आने वाला जो प्रीसेंट है मेन जिना एवेन्यू पे, वो प्रीसेंट 30 है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। प्रीसेंट 30 की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 28 लाख रुपए थी, और उसके बाद अगर मैं इसकी इस ईयर के जो स्टार्ट में जो इसका रेट था, यानी कि जनवरी और फरवरी में, तो अगर वो बताऊं तो ये तकरीबन 35 लाख से 70 लाख के रेट्स में अवेलेबल था। इसके डेवलपमेंट स्टेटस को हम अगर डिस्कस करें तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त रेडी फॉर पोजेसन है। फ्रंट का एरिया जो कि आप देख सकते हैं कि मस्जिद, शॉपिंग गैलरी और पार्क से पीछे जो है इस तरफ जिना की तरफ, ये सारा रेडी है, डेवलप्ड है और रेडी फॉर पोजेसन है। जबकि दूसरी तरफ जो है इसका कुछ हिस्सा जो है वो अभी तक खाली पड़ा है, मतलब कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और बाकी जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। इसकी करंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 30 का जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन 60 लाख से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, और ये 95 लाख तक जाती है। इसके बाद जो दूसरा प्रीसेंट है वो 125 स्क्वायर यार्ड्स और 235 स्क्वायर यार्ड के विलास पर मुश्तमिल है। इस वक्त हम क्योंकि प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर 125, 250 और 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो हम फोकस करेंगे इन्हीं प्लॉट्स पे, लेकिन मैं विलास का भी कुछ ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि ये विलास प्रीसेंट 31 के मुकम्मल तौर पर रेडी हैं, पोजेसन पे आ गए हैं, और इनकी वैल्यू में भी अच्छा खासा इजाफ़ा हुआ है, जो कि इसी ईयर जनवरी या फरवरी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दिया है, ये 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 35 लाख के बजट में मिलते थे। लेकिन अब जो इनका करंट रेट है वो 1 करोड़ 70 लाख से लेके 2 करोड़ तक की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। और लेट्स जस्ट मूव टू द 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स इन प्रीसेंट 31। तो इसमें जो डेवलपमेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे मैप पर देख भी सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है। शॉपिंग गैलरी भी ग्रे स्ट्रक्चर में आ चुकी है, और सिर्फ ये पीछे एक रोड है जो कि रोड 21 है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बाकी ये पूरा प्रीसेंट डेवलप है, ऑन ग्राउंड है, और इस वक्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और लोग यहाँ पर बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 17,25,000 रुपये में हुई थी, और उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो बहुत अरसे तक स्टेबल रही, 16 लाख से लेके 19 लाख के ब्रैकेट में। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है प्राइस 40 लाख को क्रॉस कर चुकी है, और ये 40 लाख से लेके 60 लाख के ब्रैकेट में हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती है।
प्रीसेंट 31 और प्रीसेंट 30 के बिल्कुल पीछे मौजूद है प्रीसेंट 32। प्रीसेंट 32 की अगर हम बात करें तो ये बहुत अरसे तक माइनस में चलता रहा है। इस प्रीसेंट की भी जो लॉन्चिंग है वो 28 लाख रुपए पे हुई थी और उसके बाद ये बहुत अरसे तक जो है 19 लाख से लेके 22 लाख 25 लाख तक के इसके रेट्स रहे। इवन के इसी साल के शुरू में भी यहाँ पर रेट्स 20-21 लाख तक हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है वो कम से कम प्लॉट आपको 50 लाख रुपए में, और जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लोकेशन का प्लॉट है जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास के सामने वाला एरिया, यहाँ पे आपको प्लॉट कम से कम 65 से लेके 75 तक मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है प्राइस की अप्रिसिएशन आई है। और अगर मैं इन सब प्रीसेंट्स को जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रहा हूँ दूसरे प्रीसेंट से कंपेयर करूँ, जैसे प्रीसेंट 31 को दूसरे 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के साथ अली ब्लॉक, प्रीसेंट 27, 14, 15A, 15B, इनसे अगर कंपेयर करूँ तो अभी भी इनकी प्राइस में उतनी अप्रिसिएशन नहीं आई जितनी कि आनी चाहिए। इनकी प्राइस बढ़ी ज़रूर है लेकिन ये इनका पीक नहीं है। एट सम टाइम्स ये मज़ीद इंक्रीज़ होगी और अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। प्रीसेंट 32 के बाद जो इसी जगह पे पीछे प्रीसेंट आता है वो है प्रीसेंट 33। प्रीसेंट 33 जो कि 500 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग पर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो कुछ इस तरह से है कि ये एरिया तो मैं अपनी एक पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, आउट ऑफ बाउंड्री है। ये एरिया मुकम्मल तौर पर बहरिया की बाउंड्री से आउट है, लेकिन जो दूसरा एरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जितना भी बाउंड्री के अंदर है वो सारा डेवलप्ड है। कुछ जगहों पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है और बाकी सारा डेवलप्ड है। 46,50,000 रुपये की इस प्रीसेंट की लॉन्चिंग थी और इसके बाद ये प्रीसेंट भी बहुत अरसे तक कम प्राइस पे ही रहा है, मतलब कि इसमें भी कुछ खासी अप्रिसिएशन बहुत अरसे तक नहीं आई। ऑलमोस्ट 65 लाख से 70 लाख तक यहाँ की इस प्रीसेंट की वैल्यूज़ रही हैं और अभी मौजूदा अगर वैल्यू की बात करें तो अब यहाँ पर दोबारा से अप्रिसिएशन आना शुरू हुई है। अब यहाँ पर जो कम से कम प्लॉट है वो 65 से 70 लाख रुपए के ब्रैकेट में है और मैक्सिमम यहाँ पे 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। ये जो स्ट्रीट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसमें स्ट्रीट नंबर 93D, 93C और रोड 15 का एरिया है, ये खासा जो है पसंद किया जाता है एरिया, क्योंकि ये बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस कर रहा है और इस एरिया की वैल्यू इस वक्त पूरे प्रीसेंट में सबसे ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनली प्रीसेंट 34 को। प्रीसेंट 34 पे मैं कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं इसका डेवलपमेंट स्टेटस विद ड्रोन फुटेज मैंने दिखाया था। और इस वक्त अगर हम इसकी प्राइस की बात करें और इसके डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये उन प्रीसेंट्स में से है जो कि मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड हैं और बहुत अर्सा पहले ही इनमें डेवलपमेंट हो चुकी थी। इसकी जो लॉन्चिंग थी स्पोर्ट्स सिटी में जितने भी 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स थे उनकी लॉन्चिंग 36 लाख रुपीज़ पे हुई थी, मतलब 36 लाख रुपए पे इनकी लॉन्चिंग हुई थी। और उसी तरह प्रीसेंट 34 भी 36 लाख रुपए पे लॉन्च हुआ था और ये भी अपनी लॉन्चिंग के कुछ अरसे बाद माइनस में चला गया था और जो इसकी पीक नेगेटिव वैल्यू रही है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए माइनस में ये प्लॉट्स रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ द ईयर मतलब कि अगस्त से ऑनवर्ड इसमें भी अप्रिसिएशन हुई है, रेट्स बहुत बढ़े हैं और इसमें भी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। अगर मैं मौजूदा प्राइस की इसकी बात करूं तो यहाँ पे कम से कम प्लॉट जो है आप इस एरिया में देख सकते हैं ये तकरीबन 60 लाख तक और 60 लाख से 65 लाख के बजट में यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द प्रीसेंट में ओवरऑल 65 लाख से लेके 85 लाख तक का रेट है। इस वक्त ये प्रीसेंट जो है अगर हम इनको कंपेयर करें, जैसा पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ 125 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, उसी तरह 250 और 500 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से भी मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि इनका कंपैरिजन अगर दूसरे प्रीसेंट से करें तो अभी भी इनमें वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी और इनमें अभी भी गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश इनमें मौजूद है कि फ़्यूचर में ये मज़ीद इनकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल पूरे बहरिया में 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं वो 1 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। प्रीसेंट 32 और प्रीसेंट 34 जो है वो अभी भी कम प्राइस पे मिलते हैं और सबसे बड़ा एज जो है इस एरिया को रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का है, जैसा कि वीडियो का टाइटल भी है और हम
रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम के आसपास की ही इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें एक अच्छी एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम की डिलीवरी के बाद नो डाउट कि यहाँ पर बिज़नेस बहुत आएगा, यहाँ पे रेजिडेंस बहुत आएगी और यहाँ पे ख़ास तौर पर जो इन प्रीसेंट्स के कमर्शियल्स हैं, जैसे प्रीसेंट 34 का कमर्शियल आप देख रहे हैं, इनकी वैल्यू अच्छी खासी होगी। यहाँ पे होटल रूम्स भी बन सकते हैं, अपार्टमेंट्स भी बन सकते हैं, ऑफिसेज़ और कैफ़ेज़ वगैरह भी यहाँ पे आ सकते हैं। लिहाजा इनके प्राइस में अच्छा खासा अभी भी इजाफ़ा मुतवक्की है और ये मेरे मुताबिक बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो प्रीसेंट्स हैं ये बेहतरीन प्रीसेंट्स हैं। होम्स की बात करेंगे, बहरिया टाउन ने डिफरेंट साइज़ में होम्स लॉन्च किए थे जिसमें अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स, 150 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज़ हैं, 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज़ हैं, 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज़ हैं और उसके अलावा 350 स्क्वायर यार्ड्स के स्पोर्ट्स सिटी विलाज़ और 500 गज़ के पैराडाइज़ के विलाज़ हैं। तो लिहाजा इस स्टेडियम के पास जो बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है वो 350 स्क्वायर यार्ड्स के लग्जरी विलाज़ हैं। इन विलाज़ की अगर हम बात करें तो ये भी मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और इसमें से इस एरिया का भी पोजेसन दिया जा चुका है। इन सेगमेंट्स में तो ऑलरेडी पोजेसन था, लेकिन कुछ अर्सा पहले इन विलास को भी पोजेसन मिल गया है। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 1 करोड़ 45 लाख से हुई थी और कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 75 लाख तक का रेट था। लेकिन अब मौजूदा जो इसकी वैल्यू है, करंट वैल्यू, अगर आप विदाउट की विला यानी कि जो कि नॉन पेड विला होगा वो अगर आप ख़रीदने आएंगे तो उसकी वैल्यू आज के हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख से लेके 2 करोड़ 50 लाख है और अगर आप विद की लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 करोड़ 90 लाख तक और किसी किसी जगह पर 3 करोड़ तक का भी रेट मौजूद है। डेवलपमेंट इस पूरे एरिया में अच्छी खासी हो चुकी है। ये जितने भी प्रीसेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं सारे डेवलप्ड हैं, ऑन ग्राउंड हैं और यहाँ पर बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम के पास जो ये प्रीसेंट्स हैं इन सब में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। फ्यूचर में ये एक रेजिडेंस के लिए भी बहुत ही ख़ूबसूरत लोकेशन होने वाली है और इन्वेस्टमेंट के लिए तो नो डाउट ये इस वक्त है, क्योंकि जो इसमें मेन फैक्टर है वो रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम की डिलीवरी है कि जैसे ही ये स्टेडियम डिलीवर होगा और यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स होंगे तो उसके बाद यकीनी तौर पर आसपास की प्रॉपर्टीज़ का रेट और बढ़ जाएगा और इंशाल्लाह अगले 2 से 2.5 साल में रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम भी डिलीवर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस स्टेडियम के डिलीवर होने तक प्रीसेंट 34, प्रीसेंट 35, 33 और आसपास के जितने भी ये प्रीसेंट्स जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स की भी लॉन्चिंग हो जाएगी और यहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी साइड बाय साइड आएंगी, जो कि यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएंगी। तो ये एक जनरल वीडियो थी इन प्रीसेंट्स पे जो कि रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम के आसपास आ रहे हैं। मज़ीद इस तरह की और ऑप्शंस भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा जहाँ पे आप बेहतर इन्वेस्टमेंट इस वक्त भी कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आपके पास डेली बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ से रेलिवेंट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।